मेरा नाम वसीम मंद्रावी है। मैं सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूँ और आज हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर आराधना कालरा है, जो कि सीनियर कंसल्टेंट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट दिल्ली एनसीआर से हैं। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर आराधना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत कॉमन है हमारे कश्मीर में, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको कहते हैं लो AMH। इसके बारे में हम पूछते हैं कुछ सवालात हमारे मेहमान से, जो कि डॉक्टर आराधना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पे कि ये लो AMH क्या होता है, डॉक्टर आराधना। जब भी आप किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आप जाएंगे तो फीमेल के कुछ ब्लड टेस्ट करे जाएंगे, एक अल्ट्रासाउंड करा जाएगा और हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करा जाएगा। जो फीमेल के ब्लड टेस्ट करे जाएंगे या अल्ट्रासाउंड करा जाएगा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा AMH। ये AMH क्या है? ये AMH आपकी ओवरी में, आपकी ओवरी या अंडेदानी की अंडे बनाने की क्षमता या कैपेसिटी को बताता है। ओवरी में कितने अंडे, क्या क्वालिटी है, ये बताता है। आप अपनी गाड़ी खरीदी, आपने जिस दिन गाड़ी खरीदी टैंक फुल करा दिया, आप खुशकिस्मत है, जैसे ही टैंक खत्म होने लगा, पेट्रोल खत्म हुआ, डीजल खत्म हुआ, आपने फिर से टैंक फुल करा दिया। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। एवरी फीमेल इज बोर्न विद अ लिमिटेड ओवेरियन पूल, जो हमारे जन्म पे डिसाइड हो जाता है। हमारा टैंक फुल जन्म पे हो जाता है और उसके बाद धीरे 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 वो कम होता है। 35 और 37 के बाद वो तेजी से कम होता है और 40 के बाद अपने अंडों से प्रेगनेंसी होना थोड़ा कम, सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। मिसकैरेज रेट बढ़ जाता है क्योंकि अंडों में अबनॉर्मलिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये क्या बताता है? ये ब्लड टेस्ट AMH। इसी बात को मैं अगर कश्मीर में बताऊं, जो इनका कहना है कि अगर अगर एक हिसाब यस वुमेन या कहीं जन तमिस लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स युत जवान यीचा इंसान से यीचा जन एज बढ़ान तूत तूत डिक्रीज। AMH मतलब गो कि यह सब वन कि टोटल काउंट क्या अंदर एग्जन या अंडन अम पे गसान यूत इंसानस एज बढ़ तूत डिक्रीज डिक्रीज लो पे एज अगर वो 35 वरी या 40 वरी तम पे मुश्किल गसान कि बच्चे आसन या इनफर्टिलिटी यथ वन न बच्चे आसन सो ज्यादा बढ़ा। जी, बात करते हैं इसी पे। तो इसके वैल्यूज को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं जब भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं? अगर अच्छी लैब से करे गए हैं, स्टैंडर्ड मेथड से करे गए हैं, तो इसकी वैल्यू का इंपॉर्टेंस है। दूसरा, AMH साइकिल इंडिपेंडेंट है, मतलब ये महीने के दिन पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई समय टाइम मॉर्निंग इवनिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, कभी भी इसको करा जा सकता है। और इसकी वैल्यू एज पर लैब स्टैंडर्ड्स यूजुअली 2.2 to 4, 2.2 to 5 नॉर्मल होती है, इससे कम अबनॉर्मल है। मतलब कि अगर इस AMH वो अगर ये टेस्ट आसेस करो वुन कि यह कम दो करो यम दह टेस्ट करो अमुक टेस्ट वैल्यू ऑलमोस्ट प्रेत दह सेम, यह कुछ डे डिपेंडेंट टेस्ट क्या। जी, इसके बाद हम ये पूछते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू है, हम किसको नॉर्मल मानते हैं? हम ये मानेंगे कि नॉर्मल अगर हमारे पास थोड़ा सा लो वैल्यू है या हमारे पास ज्यादा वैल्यू है, उसमें क्या फर्क पड़ता है पेशेंट्स को? वो कैसे इसको समझें कि वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है? AMH नॉर्मल होना जरूरी है, उससे ज्यादा भी अच्छा नहीं है, उससे कम भी अच्छा नहीं है। ज्यादा होने का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी, वो एक अलग चीज है जिसके बारे में हम अपने किसी और वीडियो में बात करेंगे। कम होना जो हमारा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर आज है, जो कश्मीर में मैंने भी अपने OPD के दौरान बहुत ज्यादा देखा है कि कश्मीर में स्पेसिफिकली AMH कम बहुत कॉमन है। यंगर एज ग्रुप में, यंग लड़कियों में भी बहुत कॉमन है। कम का मतलब 2 से कम आपकी वैल्यू है तो AMH कम है। अब ये 1.2, 1.4, 1.5 से लेकर 2 तक है नैनोग्राम्स पर ml, तो दैट मीन्स कम है। आपकी क्लॉक टिकिंग स्टार्ट हो गई है, आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी के लिए कुछ करना है। IUI या नेचुरल करें, नहीं हो रहा तो IVF पे जाएं। अगर AMH 1.4, 1.2 से भी कम हो गया है तो जल्दी सीधा IVF कराएं।
1.5 2 के बीच में भी आप सोच सकते हैं जल्दी, बिकॉज अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया साल भर तो वो जो 1.5 था वो 0.7 रह जी, जाएगा। उसी पॉइंट पे आते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एज की कितनी इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों में। एज क्योंकि जैसे जैसे ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कश्मीर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लेट मैरिजेस का प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए इस वीडियो में। एज का इम्पोर्टेंस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मैंने बोला ना टैंक में पेट्रोल कम होता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एमएच कम होता जाता है। तो अगर कोई 29 साल की लड़की है जिसका एमएच 0.8 है और कोई 38 साल की फीमेल है जिसका एमएच 0.8 है, दोनों में अंतर है, एमएच तो दोनों का सेम है, बट 29 साल वाले की एमएच 0.8 होने के बावजूद भी एग की क्वालिटी शायद बेटर हो और प्रेगनेंसी चांसेस ज्यादा हो, बशर्ते 38 ईयर ओल्ड जिसका एमएच सेम है। दूसरा, सिर्फ एमएच ये डिटरमिन नहीं करता कि आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके साथ डे 2 का एक अल्ट्रासाउंड जिसमें हम एंट्रल फॉलिकल गिनते हैं वो कितने हैं, वो भी इसको कोरिलेट करता है। सो एज, एंट्रल फॉलिकल काउंट, एमएच, इन सबको साथ में लेकर हम प्रेगनेंसी का सक्सेस बता सकते हैं। अगर बह कशर पे वन अमुक मतलब गो कि एज मतलब उम्र सह जरूरी अत मामलस मज कि यह वन एज एमएच मुतलिक युत वुचान यीचा उम्र बढ़े कुन जन मज तूत एमएच वैल्यू कम गसान, युस कम गसनुक एमएच वैल्यू सह कंसर्निंग क्या अगर सह ज्यादा तमिक बदल कंसिक्वेंसेस, अगर कम तम हिसाब से तमन बदल कंसिक्वेंसेस। युस वनकस टॉपिक कि क्या पज कर, मैं पुछ डॉक्टर साहबस यह सवाल थे कि अगर एज अगर मज बड़ बार प्रॉब्लम वनकस लेट मैरिज कि खानदर चीर कर तथ मुतलिक पुछ क्वेश्चन कि अम क्या प्रॉब्लम हे अम वो अत यह कि यूता इंसान लेट कर तूत ओवेरियन रिजर्व कम गसान, इस ओवेरियन रिजर्व कम गसन अम कंसिक्वेंसेस कि अम इनफर्टिलिटी तक गि बच्चे न बेमारी मानो तो एक हिसाब सह जी। अब नेक्स्ट डॉक्टर वसीम, एक और चीज, मैंने अगर कश्मीर में 500 मरीज देखे हैं तो 50% लो एमएच के साथ आते हैं। एक फैक्टर लेट मैरिज है, दूसरा फैक्टर जो मैं देखो एमएच कम क्यों होता है, पहले इतना जी वो हमारा एक्चुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये किन वजह से कम होता है। अगर हम देख ले एज एक फैक्टर होगा, और क्या फैक्टर आजकल हम देखते हैं कि एमएच का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। उसके फैक्टर्स एक तो ये है कि पहले शायद शादी जल्दी हो जाती थी, आजकल शादियां लेट होती है, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बेयरिंग, दैट इज वन फैक्टर। दूसरा, आई थिंक एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, खाने पीने में पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन, ये भी शायद इफेक्ट करता है फर्टिलिटी को, और इसलिए आजकल यंगर एज में भी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तीसरा, एक स्पेसिफिक कारण कि कश्मीर में ये एमएच इतना कम क्यों है कंपेयर टू अदर, जो मैंने महसूस करा वो ये हो सकता है कि ठंड बहुत ज्यादा होती है। आप में से बहुत लोग कांगड़ी का यूज करते हैं, मैंने बहुत पेशेंट्स को एग्जामिन करते हुए देखा कांगड़ी के निशान लेग्स पर, तो वो इतना हीट अगर हम पेल्विक एरिया में देंगे तो हो सकता है उसकी वजह से भी एमएच पे फर्क पड़ रहा है। कत करान कि एएमएच कम कम गज रीजन्स कि रीजन कि लेट मैरिज गसान तमें वजह से लो एएमएच गम मतलब इनफर्टिलिटी गया बच्चे नासन बेमारी वनकस वो एक हिसाब सह वो पो डॉक्टर साहबस कि कुछ रीजन हे रीजन वो कि एज, ब्याक रीजन दप मे कि सोन हवा नवा मतलब सह वनकस ठीक कह, चाहे इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, चाहे इन द फॉर्म ऑफ नो फास्ट लाइफ आए, फास्ट ट्रैक लाइफ कि क्या खान तथ पे नजर थवान कह। ब्याक रीजन वनकस वन सह गो कांगरि हुंद इस्तेमाल, क्या पाई कि मज वंद ये सर्दी इनफैक्ट -10 टेम्परेचर लुक ज्यादा कांग्रेन हिंद यूज, कांग्रेन हिंद यूज अम सह प्रॉब्लम गसान कि अम सम नार तथ वन तमन पे तम की वजह एरिया पेल्विक एरिया अत मज अगर नार तथ ज्यादा लगान तम सह यह प्रॉब्लम कि थोड़ा हीटिंग इफेक्ट तम सह रीजन कि एएमएच लो गसान।
जी इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड रीजंस हैं, वो तो सबके लिए सेम प्रिवेल करते हैं। अगर अंडेदानी में कोई गांठ है, एंडोमेट्रियोमा है, कोई पहले सर्जरी हुई है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी है, वो सब तो स्टैंडर्ड कॉजेज है। हमने बात करी कि पहले कंपैरेटिवली आज क्यों इतना कॉमन है। जी जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि जो आपने कहा था कि मोर वैल्यूज जो होते हैं उसमें क्या कंसर्निंग है हमारे, मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि हमारा ठीक है नॉर्मल वैल्यू ये होता है हमारे इसके बीच में, पर जब हमारे पास ज्यादा होता है एएमएच को लेकर अगर ज्यादा है तो खुशी की बात नहीं है कि ज्यादा है बिल्कुल, बहुत हाँ। अच्छा है, नहीं। एएमएच नॉर्मल होना चाहिए। ज्यादा का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी मतलब आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी में अंडे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे लो एएमएच में कम होते हैं, ऐसे ही पॉलीसिस्टिक में बहुत ज्यादा होते हैं। बट वो जो एक अंडा बन के बड़ा होके ओव्यूलेट होगा वो नहीं होता। तो एनओव्यूलेशन कॉमन है, पेशेंट मोटा हो जाता है, बच्चा होने में मुश्किल होती है क्योंकि ओव्यूलेशन का समय ही नहीं पता होता, पीरियड लेट हो जाते हैं, डेढ़ 2 महीना 3 महीना में आते हैं, आगे जाके और हेल्थ रिस्क होते हैं, डायबिटीज, एंडोमेट्रियल कैंसर। सो एएमएच ज्यादा होना, पॉलीसिस्टिक होना में भी पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आ सकता है। जी जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि अगर किसी के लो एएमएच वैल्यूज है तो उनके पास क्या ऑप्शंस है, क्या वो लाइफस्टाइल अगर चेंज कर लें उससे कुछ एएमएच लेवल्स इंक्रीज हो सकती है, या उनके पास क्या ऑप्शंस और हैं जिससे इनका जो है लाइफस्टाइल नॉर्मल मॉडिफिकेशन तो लगेगा ही। आजकल सुपर फूड्स हैं, ये टोफू, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, बेरीज, ऑलिव ऑयल, ऑयस्टर, सैल्मन फिश, अनार। मेरा एक फेसबुक पेज है मेरे नाम से, उस पर मैंने एक डाइट इनफर्टिलिटी पे वीडियो डाला है। तो ये बेसिकली ये थोड़े सुपर फूड्स ये सब क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज इन द बॉडी को कम करते हैं। सो दे एक्ट एज फर्टिलिटी बूस्टर्स। इनफैक्ट हमारे कश्मीर में जो होते हैं बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, सेब Apricot। होते हैं, एप्रिकॉट्स होते हैं, पर हम खुद खाते नहीं हैं ज्यादा, वो ज्यादा बेचते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम और बेरीज, क्रैनबेरीज, जी, जी। बाकी बेरीज सब हम बिल्कुल। तो कश्मीर से ही खरीदते हैं। जी जी। सो दीज बेरीज आर वेरी गुड, एंटीऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं। सो दे आर फर्टिलिटी बूस्टर्स। एक तो आप अपनी खुराक को ठीक कर सकते हैं। अभी एएमएच कम हो गया तो क्या करना है, दवाइयां हैं, बट वो दवाइयां ध्यान रखिए जादू नहीं करती। दवाइयां महंगी हैं, दवाइयां एज अ सप्लीमेंट वही डैमेज कम करती हैं। फर्टिलिटी जैसे आप ताकत के लिए विटामिन खाते हैं, ऐसे ही वो ओवरी के लिए विटामिन है, बट वो विटामिन ऐसे बीमारी को ठीक नहीं करेगा ना, सपोर्ट करेगा। तो एएमएच कम हो गया, आपको कॉशन, सावधान, मतलब आपको जल्दी प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना है, साथ साथ अपना डाइट इंप्रूव करना है, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, स्मोकिंग अल्कोहल बंद करना है, और ये दवाइयाँ स्टार्ट करनी है, और अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपको इमीडिएट आईवीएफ करना है, आपको कुछ टाइम आईयूआई ट्रायल दे सकते जी हैं। जी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी एएमएच लेवल्स बहुत लो होते हैं, उसका मतलब यही होता है कि वो कहते हैं कि हम पहले कुछ नेचुरल ट्राई करें, फिर हम थोड़ा वेट कर लें, और फिर धीरे धीरे वो आईयूआई पे आ जाते हैं, उसमें भी साल भर वो वेस्ट करते हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अनफॉर्चुनेटली रेफरल भी पुअर होता है। आप किसी के पास जा रहे हैं, आपका एमएच 0.6 है, 0.9 है, 1 है, आपको बोला जाता है नेचुरल ट्राई करिए, आप, या बोला नहीं जाता बट आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम नेचुरली ट्राई करेंगे। तो जैसा उन्होंने कहा, साल 1.5 साल वेस्ट करने के बाद जब आप आते हैं तो एमएच 0.2, 0.3, 0.1 रह जाता है, और तब डोनर एग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, एमएच कम मतलब सावधानी, जल्दी से जल्दी अपना बच्चा करिए, क्योंकि आईवीएफ का मतलब क्या है कि हमारे साथ रोज बच्चे बनाते हैं। आईवीएफ का मतलब क्या है, आपका अपना अंडा और अपना स्पर्म, वही तो सबसे बड़ी खुशी है। तो डोनर एग और डोनर स्पर्म पे जाने से पहले एक्शन कीजिए। जी सही है। और एक और चीज़ है कि कश्मीर में यूजुअली डोनर जो है प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस बिलीव्स के जो हम डोनर नहीं करते, इसीलिए समय वेस्ट नहीं करिए। एमएच कम, टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है इस सब चीज। एमएच एक बार कम आ गया तो वो अगर दोबारा बढ़ गया है तो या तो रिपोर्ट पहले वाली गलत थी या अब वाली गलत है, या हम जैसे हमने पीआरपी थेरेपीज करी हैं बहुत, ये जानते हैं हम कम से कम नहीं तो 100 मरीजों का पीआरपी कर चुके हैं, और जहाँ सक्सेस रेट 15-20% था, वहां से हमने सक्सेस रेट 50% से ऊपर अचीव कर लिया है। सो ये पीआरपी करा 30 साल से लेकर 40 ईयर की एज तक जिनका एमएच कम था। तो पीआरपी एक प्रोसीजर है जिसमें हम आपकी ओवरी में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बना के इंजेक्ट करते हैं, और फिर वो ओवरी कुछ समय के लिए एग बनाती है।
तो इसमें हमने देखा कि पेशेंट का AMH भी बढ़ा, बट अगर AMH कम है तो आपको जल्द से जल्द अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलके प्रेगनेंसी के लिए आगे क्या करना है वो करना है। अगर AMH बॉर्डरलाइन कम है 1.4 to 2 तो आप IUI ट्राई कर सकते हैं, बट ये नहीं कि IUI में फिर से 1-1.5 साल लगा दिया। 3 कंसेक्यूटिव IUI 3 से 4 महीने नहीं होता, मूव टू IVF। अगर आप किसी पेशेंट ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं जिनका लो AMH होता है, बिलो 0.5 भी होता है, कुछ पेशेंट्स जो आपके साथ आए, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? इनफैक्ट जब वो IVF में आते हैं, ये ना सोचे कि हम यहाँ पे कुछ जादू करेंगे उनके लिए, पर ये हमें बताएं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं सेल्फ साइकिल्स में, कि अगर वो चाहते हैं कि हमारा अपना ही बच्चा हो तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या फर्टिलिटी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले दिल से ये डाउट हटा दीजिए कि IVF का मतलब हमारा नहीं किसी और का एग यूज करें, ऐसा कभी नहीं होता। आपका AMH अगर कम है तो आपका सक्सेस रेट क्या है ये आपको बताया जाएगा, आपके क्या ऑप्शंस है आपको बताया जाएगा, आप उसके बाद जो चाहेंगे वो करा जाएगा। इन्हें या मुझे किसी और का एग डाल के आपको प्रेगनेंसी रेट देने का कि कोई वो नहीं है। सो कोई भी IVF स्पेशलिस्ट जो आप कहेंगे वो करेगा। सो आपके अपने एग से क्या ऑप्शन है। जब आपका AMH 0.5 क्योंकि ये डर है कश्मीर में, मैंने खुद सुना है। जी, हमारे पास इनफैक्ट जो पेशेंट्स आते हैं आज भी जो आते हैं, मुझे लगता है हो सकता है कुछ ऐसे सेंटर्स भी हो जो हम नहीं जानते हैं कि उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो या कुछ हो, पर मेजॉरिटी जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका ये डर होता है कि ये जो हमारा एग्स जो है चाहे स्पर्म है हमारा अपना ही है कि नहीं है। तो ये काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको ये डर होता है, तो वो डर जो है निकलना बहुत जरूरी है। ये मत डरिए, कोई भी डॉक्टर मतलब ये अगर आपको बताया जा रहा है, आपको सब समझाया जा रहा है, आप फिर जो कहेंगे वही साइन लेके वही करा जाएगा ना। AMH कम है, क्या करना है? AMH कम है, पीरियड के सेकंड डे पर हम काउंट करेंगे कितने एग्स हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, AMH 0.5 0.6 के साथ आए और डे 2 पे देखा तो लगा 7-8 अंडे हैं, इमीडिएटली IVF स्टार्ट करा। उनको बताया गया था कि शायद डे 5 ना बने, शायद एक्स्ट्रा ना बने, बट ये जानते हैं 5 अंडों में हमने 5 डे 5 भी देखे हुए हैं। 5 डे 5 एम्ब्रियो मतलब आपके पास उस साइकिल के लिए भी एम्ब्रियो थे 5वें दिन के, जिनसे रिजल्ट 70-80% हो जाता है और अगली बार के लिए बैकअप भी था। तो ऐसे रिजल्ट भी आ सकते हैं और ऐसे रिजल्ट भी आ सकते हैं कि 5 अंडे मिले बट एक ही डे 3 बना या एक भी बुरा क्वालिटी का बना। बट ऐसे में भी आज से 5 साल पहले जब हमने फर्स्ट PRP करा था, हमारे पास पेशेंट आया AMH 0.5 0.6 के साथ, एक एम्ब्रियो बना, इतना भी लायक नहीं था कि फ्रीज करा जाए, हमने वो डिस्कार्ड कर दिया। इवेंचुअली ऐसे पेशेंट्स को पूलिंग बताया जाता है। पूलिंग का मतलब एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि आपका IVF करा, आपका बच्चा बनाया, रख लिया, फ्रीज कर लिया आपका बैंक बैलेंस की तरह, फिर दो महीने बाद दोबारा से IVF करा, इकट्ठा करा, ये 2 साइकिल या 3 साइकिल के जो एम्ब्रियो हैं, बच्चे हैं, उनको इकट्ठा करके डाला। इसको कहा जाता है पूलिंग। इससे आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाते हैं। दूसरा जो मैंने अभी इस पेशेंट का बताया कि 0.5 था, एक ही एम्ब्रियो बना, उनका हमने पूलिंग करा 3 साइकिल्स, बट आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बीच हमने उनके 4 PRP करे। वो हमारा पहला मरीज था PRP का। 3rd पिकअप में 6 एम्ब्रियो बने, 3 डाले, बच्चा हो गया। 3 साल बाद वो फिर से आई, बचे हुए 3 डाले, फिर से बच्चा हो गया। Imagine from no embryo to 2 babies in 1 cycle। जी बिल्कुल, यही ऑप्शन है हमारे पास के जो पूलिंग का ऑप्शन है। अगर मैं कश्मीरी में बताऊं तो इस शख्स काम कराएं कि तयशवाज ऑप्शन दिवाएं कि खुद ज्यादा साइकिल करियो तो IVF क्या इसके एक साइकिलस में अगर इस ज़रिम टूल छ मिलान मन इस एग्स छ वनान पछ मन काम कराएं थी इस रिट्रीव छ करान तब पछ मस इक्सी करो या IVF करो। ICSI means कि intracytoplasmic sperm injection, यह मतलब एक sperm से तुलान सुइशत उस साइटस या एग्स अंदर त्रावान ताकि ये गैस fertilize। IVF में शेष वारियर sperms नेबर किन त्रावान ताकि इमोमस आख इस natural kind of a process से sperm गैस अंदर सुकर fertilize। युती fertilize से गसान तब पची वातान day 5 यह पनाम चीज blastocyst stage। तथ में थोड़ा चांसेस थोड़ा ने क्या सिग्निफिकेंटली बेटर चांसेस आसान है कंपेयर टू इसी क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो आसी डे 3 एम्ब्रियो या 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो इसे यत कनेस वनान छ सुवन मन आक इतवस मतलब कि पूलिंग क्या छ आसान।
पूलिंग मन से काम करान कि तो मल्टीपल साइकिल करो 2 साइकिल या 3 साइकिल अकिस साइकिलस मज अगर अख एम्ब्रियो या 2 एम्ब्रियो बनान तिम फ्रीज करान तिम तथ स्टेट मज थवान यथ स्टेट मज तिम बनेमित पत तिम निवान फ्रीज कर नेक्स्ट साइकिल जो तक बे तिथे कन रिपीट गसान तथ मज अगर बे अख 2 एम्ब्रियो यीत बनान तिम ति फ्रीज करान पत तमे हिसाब एंडोमेट्रियम बनाना कि पता खाली ट्रांसफर युथी ट्रांसफर विज काम करान तिम त्रेशवे एम्ब्रियो यीत एम्ब्रियो बने चाहे 2 3 तिम त्रेशवे बाकी लाइव अनान वापस तिम पत एम्ब्रियो करान ट्रांसफर तथ मज सन लाइव बर्थ रेट चाहे या प्रेगनेंसी रेट यह ज्यादा बढ़ान यह सारे खुद असल ऑप्शन वनकस अवेलेबल तुम वन कि यह इंपॉर्टेंट अगर तुम कुन जाए गो ट्रीटमेंट करने तुम करो पन्निस फर्टिलिटी क्लिनिक्स पे या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये चीज डिस्कस करो इसी एंड आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम फिर से मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई सजेशन है कि आप किस टॉपिक के बारे में हमें बात करना चाहते हैं हम अपने एक्सपर्ट से पूछ लें तो वो नेक्स्ट टाइम हम ये टॉपिक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद। नमस्कार, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।